हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले लॉकडाउन की तीसरी स्टेज में काफ़ी कोविड-19 बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए आप सभी अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन के बारे में बताया था, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में मॉडल्स के रूप में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं मॉडल्स के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो, परमाणु हो, अणु या आयन हो, उनको स्फेयर के रूप में मान लेते हैं और उन स्फेयर्स को, विभिन्न गोलों को अगर एक पंक्ति के अंदर हम जमाएं तो वो इस प्रकार से जम जाते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें प्रत्येक गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या 2 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे, 1 और 2। ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड पे हम आते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल से ही बनेगी। ये एक ही एक्सिस पर था, अगर 2 एक्सिस पर अगर हम गोले जमाएंगे तो वो हो जाएगी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब ये कैसे होगी वो हम देखेंगे। 2 डायमेंशनल में ये जो फर्स्ट पंक्ति थी, पहली पंक्ति थी के जो गोले थे उनके ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले और उसके ऊपर ठीक तीसरी पंक्ति के गोले। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की होती है कि एक तो पहली पंक्ति के ठीक ऊपर रखे जाएं द्वितीय पंक्ति के गोले और तृतीय पंक्ति के गोले, और एक इनके गैप के अंदर रखे जाएं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जब ठीक ऊपर रखे जाएं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये देखिए, इस गोले को टच करने वाले गोलों की संख्या 1, 2, 3 और 4। इन 4 स्फेयर्स के सेंटर्स को, केंद्रों को मिलाएं तो हमको मिलता है स्क्वायर, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देख रहे हैं आप, इसको ऐसे देखेंगे 2 डायमेंशन में, 2 एक्सिस में, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस। अगर इसको मैं x मानूँ, इसको y मानूँ, तो ये ओनली XY एक्सिस के अंदर वर्क कर रहा है। इसी के अंदर जो दूसरा प्रकार है जिसमें हम इस पंक्ति के ये 1 डायमेंशनल जो हमको क्लोज पैकिंग दे रखी, इसके गैप के अंदर अगर रखा जाए तो हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी, ये इस प्रकार की। ये जो फर्स्ट पंक्ति है इसके गैप में सेकंड पंक्ति रखी गई है और इसके गैप में तीसरी पंक्ति रखी गई है। तो देखिए आप, ये फर्स्ट और थर्ड लेयर ठीक एक दूसरे के ऊपर है, बीच वाली लेयर अलग है, इसलिए इसको AB प्रकार कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सभी एक ही प्रकार के थे, इसलिए इसको AAA टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, है ना। तो ये जो है आपकी, इसके अंदर देखिए आप, इस गोले को टच करने वाले गोलों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके सेंटर्स यानी केंद्रों को अगर अपन मिलाएं तो हेक्सागोनल का निर्माण होता है, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, अगर इसको 2 डायमेंशन में देखेंगे, देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आपको 2 डायमेंशन में दिख जाएगा, और अगर आपको स्पष्ट रूप से देखना हो तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ये इस तरीके से। ठीक, अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यानी 2D से बनती है। तो 2D के अंदर हमने 2 प्रकार के देखे थे, एक तो वर्ग निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग निबिड़ संकुलन से क्या बनता है। ये देखिए, ये 2D स्ट्रक्चर है हमारे पास, 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग के अंदर ये फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर ऐसी की ऐसी रखें, थर्ड लेयर ऐसी की ऐसी रखें, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कहलाएगी आद्य घनीय संरचना, सामान्य घनीय संरचना, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, है ना। तो या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को अगर मैं शो करूं तो ये देखिए आप, ये देखिए इसकी फर्स्ट लेयर, ये वाली, ये फर्स्ट लेयर, इसके ठीक ऊपर सेकंड लेयर, इसके ठीक ऊपर थर्ड लेयर, इसलिए इसको भी AAA प्रकार की स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सामान्य घनीय संरचना है ये। इसके अंदर देखिए आप NaCl की स्ट्रक्चर इसी प्रकार की होती है ना। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो इसके अंदर जो देखिए आप बीच वाला जो आप देखिए, ठीक, इसके बीच वाला जो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, देखो चारों तरफ से घुमाने पर ही ऐसे दिखता है स्ट्रक्चर।
अब इसके अंदर बीच वाला जो गोला है, यहाँ से हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला बीच वाले गोले को टच करने वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये फर्स्ट है ना, एक ये और एक ये। तो ये 4 गोले तो इस लेयर के अंदर इसको टच कर रहे हैं। एक गोला ऊपर ये और एक गोला नीचे ये इसको टच कर रहा है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। इसीलिए कहते हैं कभी कभी NaCl की क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? तो 6 होगी। यानी प्रत्येक सोडियम परमाणु, सोडियम एटम 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है और प्रत्येक एवरी क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, है ना, सामान्य घनी संरचना में। तो ये तो हमको वर्ग निबिड़ संकुलन से मिली। अब हम देखते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन से हमको क्या मिलता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर इसके गैप के अंदर जैसे ही हम सेकेंड लेयर रखेंगे, सेकेंड लेयर जैसे ही रखेंगे, ये देखिए आप, ये मैंने सेकेंड लेयर इसके गैप में रखी, तो हमको 2 प्रकार की वॉइड्स मिलेंगी, रिक्तियाँ मिलेंगी। एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। पहचानेंगे कैसे हम इसको? आप ध्यान से देखेंगे इसको तो देखिए आप, इसके अंदर नीचे की 3 गोलों पर ऊपर एक गोला रखा है, नीचे की 3 गोलों पर ऊपर एक गोला रखा है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आप देखिए एक और, नीचे की 3 इसके ऊपर एक गोला रखा है, ये एक गोला रखा है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की जो वॉइड बनती है, इन 4 गोलों के बीच का जो गैप रहता है, इन चारों गोलों के सेंटर को अगर हम मिलाएं तो टेट्राहेड्रल बनता है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्ति। दूसरी स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो देखिए आप, नीचे की लेयर ये 3 1 2 3, इसके ऊपर देखो आप, ये उल्टे 1 2 और 3, यानी नीचे की 3 गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति के या दूसरी लेयर के फिर से 3 गोले उल्टे रखे जाएं तो हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी। जो वॉइड बनेगी उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके अंदर 6 गोले भाग लेते हैं और 6 गोलों के सेंटर को मिलाने पर अष्टफलक बनता है। आप पहचानेंगे कैसे इन दोनों को? देखिए, अष्टफलक की रिक्ति के अंदर आर पार दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है, जैसे ये आर पार दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर ये अष्टफल की रिक्ति है ना। ये चतुष्फल की रिक्ति क्योंकि ऊपर गोला आ गया, आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। ये पुनः अष्टफल की रिक्ति आर पार दिखाई दे रहा है। तो जिसमें आर पार दिखाई दे वो तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जिसमें ऊपर गोला आने से आर पार नहीं दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे अपन? चतुष्फल की रिक्ति बोलेंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, है ना। अगर मैं इन वॉइड को 2 अलग अलग तरीकों से बताऊं तो ये है, नीचे 3 गोले, ये 1 2 3 और उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, इस तरीके से। तो चाहे इस ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, 3 गोलों के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर 3 गोले हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। ये देखिए आप, 1 2 3 और इसके ऊपर ये उल्टे 1 2 3, इस प्रकार की वॉइड हो तो हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी इसमें, क्योंकि नीचे भी 3, नीचे की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर 3 गोलों के ऊपर के 3 गोले रखें उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि गैपिंग के अंदर है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। इस तरीके से दिखेगा ये आप, है ना। इसमें भी आर पार देखा जा सकता है, देखिए आप, ये आर पार दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है आपको आर पार। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? जैसे ही हमने इसके ऊपर लेयर रखी तो ये स्ट्रक्चर बनी। अब इसके ऊपर 2 प्रकार की वॉइड बन गई, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। अब हम तीसरी लेयर और उसके बाद आने वाली लेयर्स रखेंगे, वो अगर चतुष्फल की रिक्ति पर रखते जाएंगे तो HCP स्ट्रक्चर बनेगी बुक के अनुसार, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखेंगे तो बनेगी CCP स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर, जिसे ABC स्ट्रक्चर कहते हैं। देखते हैं कैसे होता है। हालांकि मैंने जो प्रैक्टिकली जो अनुभव किया वो इसका उल्टा मिला मुझे, इसलिए अभी तक इसका आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बुक वाला ही लिखना है, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से नंबर्स उसी से मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे,
कि मैंने इसके अंदर देखिए आप ये ए बी के ऊपर फिर ए आ गया, देखिए आप ठीक इसके ऊपर है तीसरी लेयर, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसी है। ये HCP स्ट्रक्चर है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना, HCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर है ये, है ना। और बुक में ये दे रखा है चतुष्फल की रिक्ति पर अगर इसको रखते तो ये बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो रखा है एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर बनी थी इसके ऊपर जैसे ये बनी तो मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर रखा, तब जाके ये बना, है ना। तो ये HCP स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई, ए बी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बुक के हिसाब से अगर आप अष्टफल की रिक्तियों को ढकते हो तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, इसको बोलते हैं ABC स्ट्रक्चर और FCC या CCP स्ट्रक्चर। हालांकि मुझे तो ये चतुष्फल की रिक्ति को ढकने से मिली, लेकिन बुक में लिख रखा है कि अष्टफल की रिक्तियों को ढकने से मिलती हो सकता है कुछ मेरे भी प्रॉब्लम हुई हो, और इस पर विचार करेंगे फिलहाल। लेकिन मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाया वो बिल्कुल सही है, ABC स्ट्रक्चर इसमें बनेगी। देखो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर अलग है, फिर से आपके सेकंड लेयर आगे, फिर से फर्स्ट लेयर आ गई, तो इसको ABC स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी समन्वय संख्या कितनी रहती है। देखिए आप देखिए HCP स्ट्रक्चर के अंदर जो बीच वाला गोला है उसको चारों तरफ से 6 गोले, 3 ऊपर 3 नीचे, कितने हुए 6 और 6 12, यानी इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका 12। इसी टाइप से अगर हम ABC स्ट्रक्चर में भी देखें तो भी देखिए बीच वाला गोला चारों तरफ 6, 3 ऊपर 3 नीचे, इसकी भी 12, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी भी 12 होगी। इसलिए इनकी संकुलन क्षमता बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनकी समन्वय संख्या ज़्यादा गोलों ने इनको घेर रखा है, गैपिंग कम है। तो मुझे आशा है कि आपको 3D स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे काफ़ी हद तक। जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो बिल्कुल हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। और विज्ञान प्रयोगों का विषय है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरी हमने बना दिया, बाकी है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसलिए आप जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जितने ज़्यादा आप कुछ न कुछ क्रिएटिव दिमाग लगा करके नए नए मॉडल्स बनाएंगे, अपने दिमाग से आप और बहुत कुछ बना सकते हो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऑक्टाहेड्रल का बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत स्कोप है इसके अंदर। तो आपको समझने में आसानी होगी। काम वही करो जो आपको अच्छा लगे, एक ही फॉर्मूला है इसमें। और केमिस्ट्री को रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए। ऐसा मत सोचिए मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं। अपना काम है कर्म करना, फल देना ईश्वर के हाथ में। आपका काम है डेली टू डेली केमिस्ट्री को रेगुलर व्यवस्थित मन लगा करके पढ़ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धन्यवाद।